Good morning, dear students. Here I am explaining chapter 1st of Geography, the Earth and the Solar System. अर्थ मतलब है पृथ्वी, सोलर सिस्टम मतलब है सौर मंडल. ओके, तो अर्थ के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम एक्चुअल में है कहाँ पे. ओके, गैलेक्सीज. गैलेक्सी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है वहाँ. मतलब अब हम सोचते हैं कि एक हम ही है, मतलब अर्थ में हम ही लोग रह रहे हैं, एक अर्थ ही है, एक ऐसा प्लेनेट. तो ऐसा नहीं है. ओके, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी उसे कहा जाता है मिल्की वे. हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं. ओके, जिन्हें कि हम फिंगर्स में काउंट भी नहीं कर सकते. नाउ इसमें है सोलर सिस्टम, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और सोलर सिस्टम वर्ड से आप बहुत फैमिलियर भी होंगे. आपको इतना तो आपको पता ही होगा कि सोलर सिस्टम में हम हैं, हमारे अलावा 7 और प्लैनेट है, साथ में सन है, मून है, स्टार है. अब उनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा. सोलर सिस्टम है क्या? The sun, its planet and all the object moving around them collectively are called solar system. जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ सूरज है, हम लोग हैं, बाकी के प्लैनेट्स है, ये सब सोलर सिस्टम में आता है. ओके, सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सन से, 8 प्लैनेट से, मून से, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स. 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? यहाँ पे आपको इमेज में यहाँ पे शो कर रखा है, सीरीज में शो कर रखा है. पहले सन है, देन मरकरी. सन इज नॉट अ प्लैनेट. ओके, सन वो है जिसके आगे पीछे सब घूमते हैं. ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. सबसे पहला प्लैनेट मरकरी प्लैनेट. इसको नाम मरकरी मिला कैसे? तो रोमन के गॉड है, एक भगवान जी है उनके कोई, तो उनसे नाम दिया गया है मरकरी. ओके, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है. आप समझ सकते हैं, जब ये सूर्य के सबसे पास है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होगा. अब इतना गर्म है कि वहाँ कोई जिंदा रह ही नहीं सकता. ठीक है, देन है वीनस. वीनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, दैट is why it is called violet planet. It is brightest and hottest planet. ये सब कहा जा रहा है कि सबसे चमकीला प्लैनेट है. इसका नाम भी जो एक रोमन एक देवी है उनके उसमें रखा गया है. नाउ अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं आपको शायद वजह पता होगी, क्योंकि अर्थ में पानी है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. ओके, अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो पानी से कवर है. अब आप कहेंगे जब इतना पानी है तो हर कोई क्यों चिल्लाता है कि पानी नहीं है, पानी नहीं, एकदम ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो बच्चों वो इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि पानी है अर्थ में, हाँ ये सच है, पर सारा पानी पीने लायक है ये झूठ है. ठीक है, कहते हैं इसमें हमारी अर्थ में जो 70% आप देख रहे हैं ना, इसमें से सिर्फ 2 या 1% पानी ही पीने लायक है, बाकी का पानी पीने लायक है नहीं. तो फिर वो बाकी का पानी है क्या? बाकी का पानी जो है वो है समुद्र. समुद्र का पानी खारा होता है, उसे कोई नहीं पी सकता. ओके, अर्थ का अगर आप कभी उठा के देखें, आप अर्थ के बारे में आप ग्लोब में देखेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर पानी पानी पानी. पर वो पानी क्या है? ज़्यादातर वो समुद्र का पानी है या फिर वो पानी वो है जो जमा हुआ है. ठीक है, इसलिए हमें पानी को बचाना है. अर्थ में एटमॉस्फेयर जो है वो रहने लायक है, या ऑक्सीजन है, या जो भी जिंदा रखने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब कुछ है. अब या ऑक्सीजन है, पानी है, तो या पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो खाना है, खाना है तो हम जिंदा है. ओके, देन है मार्स, जिसे कि रेड प्लैनेट भी कहते हैं. देन जुपिटर. एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, देन है सैटर्न. सैटर्न जो प्लैनेट है ये 6th नंबर में आता है.
ओके। और जुपिटर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। साथ में आपको एक और बात मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये सबसे खूबसूरत प्लैनेट है। कहा जाता है कि ये सबसे खूबसूरत प्लैनेट है क्योंकि सैटर्न ही इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग बनी हुई है। बाकी किसी प्लैनेट में आपने नहीं देखा होगा कि उसके आसपास रिंग है, बस सैटर्न के आसपास में रिंग है। देन है यूरेनस। ओके, द ओनली प्लैनेट विच रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये एक अपने आप में इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने एक्सिस में ईस्ट से वेस्ट में घूमता है। ठीक है। देन है नेपच्यून। ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य से, और जितने भी ये प्लैनेट है ना बच्चों, इन सब के जो नाम है वो किसी रोमन गॉड या गॉडेस के ऊपर रखे गए। अब आप कहेंगे क्यों रखे गए? वैसे तो इन्हें जैसे सन को सूर्य देव कहते हैं और जुपिटर को बृहस्पति देव कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, है ना। तो आप कहेंगे तो इसमें रोमन के उसमें नाम क्यों रखे हुए बच्चों? क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो हम जिस लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे बता रखा है कि जितने ये प्लैनेट है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इनर प्लैनेट, दूसरा है आउटर प्लैनेट। मतलब जो अंदर की तरफ जो प्लैनेट हुए वो है इनर, और जो बाहर की तरफ है वो है आउटर प्लैनेट्स। अब इसमें आपको कुछ और चीज़ें बता रखी है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी चीज़ें रात को चम चम चमकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बना भी रखी है सुंदर सुंदर फोटोज़, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। उसमें से एक है स्टार। स्टार आप रात को देखते होंगे, कभी फुर्सत आपको मिलती होगी तो आप देखते होंगे। वैसे बच्चों आपको पता है ये आदत डालनी चाहिए कि दिन में कभी थोड़ा सा आधा 1 घंटा निकाल के कभी छत पे टहलो। अगर छत पे जाना पॉसिबल नहीं है तो ऐसी खिड़की से बाहर थोड़ी देर झाँको। नेचर से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, उससे दिमाग भी शांत रहता है और फ्रेशनेस महसूस होती है बॉडी में। ठीक है। अब ना आपको ये चीज़ सुन के बहुत आप सरप्राइज हो जाएंगे, पर ये सच है कि सन जो है, सन वो भी एक स्टार है। ठीक है, पर वो सबसे बड़ा स्टार है, इसलिए वजह बड़ा सा दिखता है हमें। तारे तो हमें बाकी छोटे 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 दिखते हैं। अब सूर्य हमें इतने बड़े इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा करीब है हमारी अर्थ के, बाकी स्टार बहुत दूर है। अब ना रात को जब टिम करते हैं तारे तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर उनका साइज बहुत बड़ा है, अर्थ से बहुत बड़ा है उनका साइज। आप कहेंगे फिर छोटे क्यों दिखाई देते हैं? वो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ना कहीं पे खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने घर पे कहीं पे खड़े हो जाओ, आसमान में देखो या किसी दूर बिल्डिंग को देखो और उसे ना आप अपनी उंगली से ऐसे नापने की कोशिश करो, तो आप देखोगे इतना सा हो, इतनी सी है वो। आप बोलोगे तो इतनी सी है, अब पास जाके देखोगे तो इतनी बड़ी है ना। तो ऐसा होता है, वो हमसे इतने ही दूर है इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और सन हमारे थोड़े करीब है, बाकी स्टार से थोड़े करीब है, तो वो हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, और वो एक्चुअल में बाकी स्टार से बड़े भी है। सन को बर्निंग हॉट बॉल भी कहा जाता है, मतलब जलती हुई बॉल। ये बहुत गर्म है, ठीक है। और अगर आप खैर कोई भी यहाँ नहीं जाना चाहेगा, पर अर्थ से सन की दूरी यहाँ पे आपको बता रखी है कि लगभग 8 मिनट की है, ठीक है। और ये सबसे भारी है सोलर सिस्टम में, सब इनके आसपास घूमते रहते हैं। इनको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जितनी भी जीवन जीने के लिए जितनी भी तरह की गैसेस हमें चाहिए वो ये हमें सब प्रोवाइड करते हैं। मून को अर्थ की सैटेलाइट कहा जाता है। ओके, मून अपने आप से शाइन नहीं करते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सूर्य की लाइट से चमकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है, वो है मून के फेजेस। अगर आप चांद देखते होंगे तो कभी छोटा कभी बड़ा तो कभी गायब भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, उसका रीज़न आपको यहाँ पे दिखा रखा है।
इस इमेज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए अर्थ कहाँ पे हमारी, अर्थ है बीच में जो ब्लू ब्लू है, ओके। आसपास जो वाइट एंड ब्लैक है वो है मून। अब आपको यहाँ पे साइड में इनकी नेम भी लिख के दे रखे हैं। फुल मून मतलब जब पूरा चांद आ जाता है, ठीक है, जब पूरा चांद, इसको पूर्णिमा भी कहते हैं, उसे कहते हैं फुल मून, ओके। फुल मून के बाद चांद धीरे धीरे घटना शुरू होता है, जिसे कहते हैं वैक्सिंग ऑफ मून, मतलब चांद का घटना। आपको यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद ये धीरे धीरे घटते 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 गायब भी हो जाते हैं, जिसे कहते हैं न्यू मून, जिसे हम हिंदी में अमावस्या कहते हैं। उसके बाद जब ये पूरे गायब हो जाते फिर धीरे 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 आना स्टार्ट करते, जिसे कहते हैं वैनिंग ऑफ मून। और फिर धीरे धीरे फिर पूरे हो जाते, फिर घटते, फिर गायब होते, फिर आते, फिर घटते, फिर गायब होते। ऐसी साइकिल चलती रहती है। अब एक्चुअल में मून घटते बढ़ते नहीं है, वो सब हमारी नज़रों का धोखा होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं वो है सूरज जी, मतलब सन। देखिए पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है, इतना आपको पता होगा। 24 घंटे में अर्थ अपनी जगह पे खड़े होके एक राउंड कंप्लीट करती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और ऐसे गोल गोल घूम जाओ, जैसे लड़कियां फ्रॉक पहन के घूमती है ना, अपनी जगह पे ऐसे घूम घूम के देखती है। तो मतलब अपनी जगह पे खड़े होके जब पृथ्वी घूमती है और एक राउंड कंप्लीट करती है तो 24 आवर्स हो जाते हैं, ओके, ठीक है। तो अर्थ तो घूम रही है कंटिन्यू, धीरे 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 घूम रही है। सन अपनी जगह पे ही है, मून भी अपनी जगह पे ही है, ठीक है बच्चों। तो जब हम घूम रहे हैं तो सन जब अपनी रोशनी मून पे डाल रहा है तो हम सिर्फ उतना हिस्सा देख पाएंगे जितना रोशनी पड़ रही है मून के ऊपर और जितना हमारा फेस उसकी तरफ है। अब आप इसको ना एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब ना जब आप गोल गोल घूमेंगे तो आपको घूमते हुए धीरे धीरे घूमिएगा, ठीक है, और देखिएगा आपको कौन कौन सी जगह नज़र आती है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सारा नज़र आ गया एक ही बार में। जिस तरफ घूमते हुए आपका मुंह होगा वही चीज़ आपको दिखाई देगी ना। और जितने एरिया में धूप पड़ रही है सिर्फ उतना एरिया दिखाई देता है हमें मून का। जैसे कि आप ना एक टॉर्च लो, मोबाइल से टॉर्च जलाओ और अपने आगे आपको एक बॉक्स रख लो, कुछ भी रख लो, कोई भी सामान रख लो और आप उसमें ऐसे रोशनी डालो, तो जितना रोशनी पड़ रही है सिर्फ उतना एरिया चमकेगा, ठीक है, और जो बाकी का एरिया नहीं चमक रहा है वो हमारे लिए गायब है। तो ये जो कमाल होता है वो हमारी अर्थ जो अब आपस में घूम रही है, ये उसका कमाल है, इसलिए हमें ऐसे चांद दिखाई देता है। आपको यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनके बारे में, ओके बच्चों। यहाँ पे आपको ना रोटेशन और ऑर्बिट भी बता रखा है, ठीक है। रोटेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप अपनी जगह पे खड़े होके एक बार राउंड ले लो, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। एक और इसका होता है रिवॉल्यूशन। ना रिवॉल्यूशन क्या होता है, आप घूम रहे हो और घूमते 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 आप, जैसे कि आप ना कमरे में खड़े हो जाओ, ठीक है, और अब एक जगह पे खड़े होके एक ही जगह पे घूम रहे हो, तो वो है रोटेशन। अब आप घूमते घूमते आपने पूरे कमरे का चक्कर लगा लिया गोल गोल घूमते घूमते घूमते, तो वो है रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब अर्थ ऐसे घूमते 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 पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है सन का, तो 1 साल कंप्लीट होता है। और जब अर्थ अपनी जगह पे खड़े होके एक चक्कर घूमती है तो 1 दिन कंप्लीट होता है। और जब घूमते 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 वो सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो रिवॉल्यूशन होता है। पोल स्टार कौन सा होता है, पहले के ज़माने में लोग को कैसे पता चलता था कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, अंधेरे में। अब तो कंपास है फ़ोन में, पर पहले कैसे पता चलता था, पहले एक तारा होता है जो कि नॉर्थ पोल में होता है, इसे कि पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से लोगों को पता चलता था कि हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब स्टार की अगर बात करें तो उसी में एक आता है, टर्म आता है कॉन्स्टलेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। रात को
आसमान में जब तारे चमक रहे होते हैं तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तारे अपनी कुछ शेप्स बना रहे होते हैं, जिनमें कुछ फेमस शेप्स है पोलर बियर की, चारपाई, आइसक्रीम, त्रिशूल, बहुत चीज़ें बनती है उसमें, ठीक है, सप्तऋषि। तो ये जो तारे मिलकर एक पैटर्न बना रहे होते हैं, एक शेप बना रहे होते हैं, इसे कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। इन्हीं में आगे एक टर्म आता है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स। बेटा हम ना आराम से ना पृथ्वी के अंदर बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, पृथ्वी के बाहर बहुत कुछ होता है, हर दिन होता है। वहाँ जो पत्थर घूमते जा रहे, कुछ बड़े छोटे छोटे पत्थर है, कुछ बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वो है एस्ट्रॉइड्स, मतलब मोटे मोटे पत्थर जो सन के आसपास घूम रहे हैं, टेढ़े मेढ़े, ठीक है, बड़े छोटे। तो ये सब कुछ कहलाते हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, देन कॉमेट्स दे आर लाइक अ मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड गैस। ओके, और ये जो नेपच्यून जो प्लैनेट होते हैं उधर से कहीं से ये आते हैं। देन होते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स फॉर्म्स व्हेन एस्ट्रॉइड कोलाइड्स और ब्रेकअप इट्स द बर्निंग रॉक। ओके, एस्ट्रॉइड एक आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, जलते हुए पत्थर है ये। जब ये टकरा के या अपनी स्पीड से खुद ही टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो मेट्रॉइड्स बन जाते हैं। सो आपके इस चैप्टर में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें बता रखी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।